नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग। यह पार्ट 2 ऑफ पेंटी नोट एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम रिकैप देख लेते हैं कि भाई लास्ट पार्ट के अंदर क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि जावुक को एक स्पेशल नोटबुक मिलती है जिसके अंदर स्पेशल पावर है। उस पावर को यूज कर वो अपनी नेबर अंजुमा आंटी के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल करता है। समझ रहे हो एंड नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के बाद जब वो देखता है नोटबुक के अंदर तो उसको रूल नंबर 7 मिलता है। सो कहानी यहीं से स्टार्ट करते हैं कि रूल नंबर 7 क्या है। तो रूल नंबर 7 ये कहता है कि नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के बाद जो नोटबुक का असर है ना वो खत्म हो जाएगा। एंड इस बीच में आपने जो भी मेमोरीज बनाई होंगी ना वो मेमोरीज तो बची रहेंगी। जावुक के रूल पढ़ने के बाद बेड पर लेट जाता है। ये सोच रहा होता है कि अब वो अंजुमा आंटी को कैसे फेस करेगा। मैं तो सच में पागल हो गया था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि ये नोटबुक रियल है या नहीं। वहाँ जावुक तूने ये क्या कर दिया यार। ये सोचते सोचते रात हो जाती है। रात को जावुक ये सोच रहा होता है कि उसने काफी लंबे समय से नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं करा था, पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो जब करेगा तो वो अंजुमा आंटी के साथ करेगा। मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं सच बोलूं तो मुझे बहुत मजा आया। एंड वहीं दूसरी तरफ अंजुमा आंटी भी कुछ ऐसा ही सोच रही होती है। मैं वो नहीं भूल पा रही हूँ जिस मोमेंट में ये सब हुआ था। अगले दिन मॉर्निंग में जावुक खड़ा होता है बालकनी में, उसे दिखती है अंजुमा आंटी। वो अंजुमा आंटी को देख के ये सोचता है कि मैं उनसे जाऊं, मैं उनसे बात करूं, मैं क्या करूं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जैसे ही अंजुमा आंटी अपने अपार्टमेंट के सामने खड़ी होती है ना तभी वो आता है और बोलता है, अंजुमा आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन अंजुमा आंटी फटाफट से उसको इग्नोर करके कमरे के अंदर घुस जाती है। फिर जावुक बोलता है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। आई एम सॉरी बाबू। फिर रात हो जाती है। रात के टाइम पर वो बैठा होता है पार्क के अंदर। वो इंतजार कर रहा होता है यूरा का, लेकिन यूरा नहीं आती है। अगले दिन फिर से उसको मिलती है सुबह सुबह अंजुमा आंटी। जावुक अंजुमा आंटी को देखने के बाद ये सोच रहा होता है कि उस दिन के बाद से अंजुमा आंटी तो मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। एंड अगर मैं किसी तरीके से एक और बार उस चीज को देख पाऊँ तो हम दोबारा कर लेंगे। रात के टाइम पर वो पेंटी नोट को पकड़ के ये सोच रहा होता है कि पेंटी नोट किस तरीके से मुझे अफेक्ट कर रही है। इस पेंटी नोट की वजह से तो मैं पागल होता जा रहा हूँ। मैं कम्प्लीटली इसके कंट्रोल में आ चुका हूँ। अगले दिन मॉर्निंग में फिर से उसको सुबह सुबह अंजुमा आंटी दिखती है। वो भागा भागा अंजुमा आंटी के पास जाता है, पीछे से आवाज लगाता है अंजुमा आंटी। अंजुमा आंटी पीछे मुड़ती है, बोलती है जावुक। जावुक बोलता है अंजुमा आंटी लेट्स हैव अ टॉक। पर अंजुमा आंटी मना कर देती है। अंजुमा आंटी बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन के जावुक ब्लैंक पड़ जाता है। अंजुमा आंटी फिर से सीढ़ियों पे ऊपर जाने लगती है। तभी जावुक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उनकी स्कर्ट पकड़ लेता है एंड स्कर्ट पकड़ के ऊपर कर देता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अंजुमा आंटी देखती है बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। ये बोलता है मैंने उसे देख लिया। एंड फिर अंजुमा आंटी ब्लैंक पड़ जाती है। इमोशनल डैमेज। अंजुमा आंटी बोलती है तुम क्या कर रहे हो। तभी जावुक बोलता है आई एम सॉरी एंड वहां से भाग जाता है। वो भागा भागा जाता है अपने कमरे में, फटाफट से बैग के अंदर से उस नोटबुक को निकालता है एंड सब कुछ लिखने लग जाता है। पर लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी लड़के के साथ आपके करने के चांसेस इस पे डिपेंड करते हैं कि आपने उनकी पैंटीज कितनी देखी है। एंड इस बार इसने पूरी की पूरी देखी है तो इसके हायर चांसेस हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैंने उसे अच्छे से देखा, इसका मतलब मेरे चांसेस हाई हैं। वो गेट से बाहर देखता है कि अंजुमा आंटी आ रही है क्या, लेकिन वो नहीं आ रही होती है। वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, वेट करता है। तभी वहाँ पर आ जाती है अंजुमा आंटी। अंजुमा आंटी आती है, बोलती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। एंड तभी उसके मुंह पे एक चाटा दे मारती है। एंड चाटा मारने के बाद खुद ही सॉरी बोलती है। भाई जावुक आंटी को पकड़ता है, बोलता है कि आप पहले अंदर आइए। जावुक मेरा हाथ छोड़ो। अंजुमा आंटी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें मिस करा। एंड ये बोल के वो उन्हें किस कर देता है। एंड फिर बात किससे थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। जावुक तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं एक अजुमा हूँ। अजुमा का मतलब कोरिया के अंदर होता है थोड़ी एल्डर वुमेन। सॉरी, उस दिन के बाद मैं जब भी आपको देखता हूँ ना तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितनी ज्यादा अच्छी हो बेड के अंदर। मेरी बॉडी अपनी आप रिएक्ट करती है जब भी मैं आपको देखता हूँ। एंड तभी जावुक का खंजर फिर से कटाना में कन्वर्ट हो जाता है। उस कटाना को देखकर अंजुमा आंटी बोलती है तुम्हें क्या हो गया है जावुक। जावुक बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ एक और बार वो कर सकता हूँ, उसके बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा। झूठ बोल रहा है। अंजुमा आंटी बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जावुक बोलता है कि जब भी मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है, क्या हम उसे एक और बार कर सकते हैं। ये बात सुन के अंजुमा थोड़ा सा सोचने लगती है। एंड थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो बोलती है कि अगर ये बात है तो चलो ठीक है करते हैं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजुमा आंटी उसे बेड पर लिटाती है और उसकी आइसक्रीम खाना स्टार्ट करती हैं। ये पूरा सिनेरियो स्टार्ट तो आइसक्रीम से होता है, लेकिन बाद में केक्स की भी एंट्री हो जाती है। इन शॉर्ट ये फिर से नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, एंड इस बार फिर से ये बहुत ज्यादा करते हैं। चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 11 तक सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड चिल ही है। मैं तो थक गई भाई साहब। फाइनली इनका नेटफ्लिक्स एंड चिल खत्म होता है, लेकिन ये खत्म होने के बाद भी जावुक यही सोच रहा होता है कि अंजुमा आंटी तो कितनी ज्यादा प्रीटी लग रही है, एंड वो नोटबुक की तरफ देख के ये सोच रहा होता है कि मैं चाहूँ तो एक और बार कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी तो उनके कपड़े देखे ही हैं। वो उस नोटबुक को उठाता है, सोचता है कि चलो मैं इस पे लिख ही देता हूँ। वो बैठता है एंड लिखने लग जाता है जो भी वो करना चाहता है वो, एंड वो बोलता है कि मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, मैंने तो लूप होल निकाल लिया। लंड मेरा। उसको जो भी लिखना था वो लिख देता है, एंड वो फिर वेट करता है अंजुमा आंटी का। अंजुमा आंटी वहाँ पर आती है एंड वो बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। तभी जावुक अंजुमा आंटी को पकड़ लेता है एंड बोलता है अंजुमा। अंजुमा बोलती है अब क्या चाहिए तुम्हें? अंजुमा मेरा अभी तक हुआ नहीं, एंड वो अंजुमा आंटी को किस कर देता है एंड करता ही रहता है। लेकिन अंजुमा आंटी उसे थोड़ा सा पुश करते हैं, बोलती है कि स्टॉप इट, पर जावुक बोलता है अंजुमा आंटी मैं अभी भी कर सकता हूँ, चलिए एक और बार करते हैं। अंजुमा आंटी बोलती है तुमने तो कहा था कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम कभी नहीं करोगे। जावुक भी लाइक चूतिया बनाया तुमको। अंजुमा बोलती है हम ये बार बार नहीं कर सकते, आई होप कि तुम अपना प्रॉमिस फुलफिल करोगे। जावुक अंजुमा आंटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंजुमा आंटी फटाफट से गेट बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। तभी जावुक जाता है नोटबुक के पास, नोटबुक को उठाकर बोलता है कि क्या गड़बड़ हो गई इस बार यार। तब हमें पता चलता है रूल नंबर 8 के बारे में। रूल नंबर 8 बोलता है नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के बाद 30 मिनट का एक टाइमर लग जाएगा, यानी उस 30 मिनट के टाइमर के अंदर तुम दोबारा से उस नोटबुक को यूज नहीं कर सकते सेम टारगेट के ऊपर। ये रूल पढ़ने के बाद जावुक अपने बाल नोचता है, बोलता है 30 मिनट, गॉड डैम 30 मिनट। और नोटबुक की तरफ देखकर ये बोलता है कि ये नोटबुक अपने रूल्स की पक्की है। इसके रूल्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि कोई भी इस नोटबुक का फायदा नहीं उठा सकता। नेक्स्ट सीन होता है रात का, जहाँ पर ये पार्क के अंदर बैठ के यूरा का वेट कर रहा होता है, पर ये सोच रहा होता है कि मुझे अब अंजुमा आंटी के साथ करना रोकना होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये रुकेगा नहीं, ये करता ही रहेगा, एंड सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करता ही रहेगा। एंड सिर्फ अंजुमा आंटी के साथ नहीं, और भी लोग आने वाले हैं। वो पार्क में से जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर यूरा आ जाती है, एंड आज तो यूरा काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। क्या माल है यार। यूरा जावुक के पास जाकर बैठती है एंड बोलती है कि तुम यहाँ बिना बियर के क्या कर रहे हो। लेकिन जावुक यूरा की तरफ देखता है एंड बोलता है कि आज तो तुम कुछ ज्यादा ही अलग लग रही हो। यूरा उसकी तरफ देखती है एंड बोलती है ये कैसा लग रहा है, मैं सुंदर लग रही हूँ क्या? जावुक बोलता है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम यूजुअली इतने अच्छे से सज धज के नहीं निकलती हो, क्या तुम आज कोई डेट पर गई थी? यूरा उसे बताती है आज फ्राइडे है, एंड फ्राइडे नाइट पर अक्सर लोग डेट पर जाते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ ताकि मेरे कलीग्स को यूं ना लगे कि मेरे पास कोई डेट नहीं है। जावुक उसकी बात सुनकर ये बोलता है तुम लड़कियां भी क्या क्या सोचती हो यार। पर यूरा बोलती है चुप कर, जाके बियर लेके आ। एंड वो तुरंत खड़ा हो जाता है, बोलता है यस मैम, एंड बियर लेके आता है। वो ड्रिंक करते समय यूरा के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है यूरा तो आज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, एंड इसमें एक मिनी स्कर्ट भी पहनी है। एक बार मुझे अगर उसकी दिख गई ना तो बस मजे ही मजे। एंड वो इमेजिन भी करने लग जाता है यूरा को। ये कमीन इंसान किसी को नहीं छोड़ता भाई, एंड इसकी इमेजिनेशन पावर मैं बता चुका हूँ कि है बहुत कमाल की। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये सब कुछ इमेजिन कर रहा होता है एक सीरियस फेस के साथ। तभी यूरा की तरफ देखकर ये पूछ ही लेती है कि तुम इतने सीरियस फेस के साथ क्या सोच रहे हो? जावुक बोलता है कुछ नहीं। तभी यूरा बोलती है कि मैं कल फ्री हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कल खाना बना सकती हूँ। जावुक बोलता है कि हाँ तुमने बोला था एक बार तुम मेरे लिए खाना बना दोगी, चलो ठीक है कल बना देना। नेक्स्ट डे जावुक एंड यूरा जा रहे होते हैं जावुक के फ्लैट पर। वो बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं एंड वो अंजुमा आंटी के फ्लैट के सामने से जा रहे होते हैं। तभी गेट पर से निकलती हैं अंजुमा आंटी। अंजुमा आंटी को देख के जावुक सर नीचे कर लेता है एंड बोलता है हेलो आंटी। अंजुमा आंटी भी जावुक को देखकर बोलती है हाय, लेकिन उनकी नजर पड़ती है यूरा के ऊपर जो कि साइड में खड़ी है, एंड यूरा की नजर पड़ती है अंजुमा आंटी के ऊपर। दोनों एक दूसरे को देखती हैं, दोनों ब्लैंक पड़ जाती हैं। तभी अंजुमा आंटी जावुक को बोलती हैं क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर जावुक बोलता है नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है डायरेक्ट इसकी किचन का, जहाँ पर यूरा खाना बना रही होती है। एंड आपको पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था जब अंजुमा आंटी किचन में आकर खाना बना रही थी? वेल इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूरा खाना बनाती है, जावुक उसे बोलता है कि तुमने तो काफी अच्छा खाना बनाया है, तुम तो सच में एक अच्छी कुक हो। तभी यूरा अंजुमा आंटी के बारे में पूछती है जावुक से। वो बोलती है वो जो लेडी हमें मिली थी, हाँ उसका क्या? कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर, तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ऑफकोर्स हम क्लोज हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ। वैसे भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? उसके बाद वो दोनों टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। यूरा बोलती है तुम्हारा हाउस तो पहले से ज्यादा कुछ खास
बदला नहीं है। जावुक बोलता है तुम मेरे हाउस में पहले आ चुकी हो? वो बोलती है हाँ, जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तुमने बर्थडे पार्टी रखी थी ना, उस टाइम आई थी। जावुक हैरान होकर बोलता है तुम मेरे बर्थडे में आई थी? यूरा बोलती है हाँ, जब तुमने शिवा एंड बाकी बच्चों को बुलाया था। तुमने मुझे नोटिस नहीं करा क्योंकि तुम्हारा सारा का सारा ध्यान शिवा के ऊपर था। एक्चुअली में ये जो शिवा है ना, ये जावुक की क्रश है एंड स्टोरी के अंदर आगे इसकी एंट्री होने वाली है। जावुक कमजोर आवाज में बोलता है क्या तुम ये सडनली कैसी बातें कर रही हो यार, शिवा के बारे में मत बोलो। फिर यूरा बोलती है तुम हमेशा शिवा को ही देखते रहते थे, नो वंडर कि तुमने मुझे कभी नोटिस ही नहीं करा। जावुक बोलता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, एंड वैसे भी मैं शिवा को ऐसे नहीं देखता था। यूरा जावुक को चिढ़ाते हुए बोलती है कि अच्छा मजाक कर लेती हो, पूरा स्कूल जानता है कि तुम शिवा के पीछे पड़े हुए थे। वेल ये ऐसी बातें करते हैं एंड फिर रात हो जाती है। रात के टाइम पर जावुक पार्क में जाकर बैठ जाता है अपनी पेंटी नोट के साथ एंड सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नोटबुक की वजह से मैं बार बार ट्रबल में आ रहा हूँ। जब यूरा मेरे लिए खाना बना रही थी तो मैं सोच रहा था कि काश इसकी पेंटी दिख जाए, सेम उसी तरीके से जैसे वो अंजुमा के साथ करने वाला था। लेकिन यूरा के केस में इसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसकी इमेजिनेशन पावर, ये इमेजिन कर चुका था सब कुछ। अबे ये बहन का लोड़ा ये। उसके बाद जावुक अंजुमा आंटी के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि जो हमने करा क्या वो इस बुक की वजह से था, मुझे अभी भी इस बुक पे पूरा का पूरा विश्वास नहीं है। तभी उसको आवाजें आती हैं। वो उस तरफ देखता है तो पाता है कि वहाँ पर एक कपल लगे हुए थे। वो पार्क में बैठ के मेकआउट कर रहे थे एंड इसी बीच जावुक को कमाल का आइडिया आता है कि वो इस नोटबुक को टेस्ट करेगा इसी लड़की के ऊपर। वो अपना एंगल चेंज करता है। वो ऐसी जगह जाकर बैठता है कि जहाँ से उसे उस लड़की की पैंटीज दिखे एंड वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है। वाह क्या सीन है। देखने के बाद वो तुरंत सब कुछ लिख देता है अपनी नोटबुक के अंदर। तभी लड़की खड़ी होती है और वो बाथरूम जाने लगती है। उसका पार्टनर बोलता है कि मैं भी आऊँ क्या, लेकिन लड़की मना कर देती है। बाथरूम में जाकर वो लड़की मेकअप कर रही होती है और ये सोच रही होती है कि मैं ऐसे ही किसी को आसानी से नहीं दे दूंगी। तभी पीछे से जावुक आ जाता है और वो बोलता है देगी कि क्या मुझे भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी लड़की पीछे मुड़ती है, बोलती है तुम क्या कह रहे हो, तुम यहाँ लड़की के बाथरूम में क्या कर रहे हो। जावुक बोलता है तुम क्या बोल रही हो, ये लड़कियों का बाथरूम नहीं, ये लड़कों का बाथरूम है। फिर लड़की आसपास देखती है और पाती है कि हाँ सच में वो लड़कों के बाथरूम में घुस गई है। जावुक बोलता है कम ऑन, इतनी भोली भी मत बनो। एंड मन ही मन में वो सोच रहा होता है कि उसने नोटबुक में अंदर यही लिखा था कि ये लड़की गलती से मेंस टॉयलेट के अंदर आ जाएगी एंड वैसा ही हुआ। जावुक लड़की को बोलता है कि तुम मेंस टॉयलेट के अंदर क्यों आई हो, क्या तुम एक परवर्ट हो। लड़की बोलती है नहीं मैं एक्सीडेंट से आ गई, मैं कोई परवर्ट वगैरह नहीं हूँ। जावुक बोलता है क्या तुम हॉर्नी हो रही हो। लड़की बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जावुक बोलता है हाँ ऐसा ही है, तुम्हारा पार्टनर बाहर खड़ा है लेकिन तुम उसके साथ नहीं करने वाली हो, तुम्हें एक मैन चाहिए था इसलिए तुम एक मेंस टॉयलेट में आई हो, है ना। लड़की बोलती है कि नहीं ये तुम क्या बोल रहे हो। एंड इसी बीच में जावुक इधर उधर छूने लग चुका है। तभी जावुक उससे पूछता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ करूं, सच सच बोलना। एंड इससे पहले कि लड़की कुछ बोले जावुक उसको किस कर देता है एंड तभी इनके बीच में मूवमेंट बन जाता है एंड वो करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़की बीच में बोलती भी है कि मेरा पार्टनर बाहर ही खड़ा है। जावुक बोलता है इसलिए तो कह रहा हूँ जल्दी जल्दी करते हैं। एंड इसके बाद ये दोनों नेटफ्लिक्स एंड चिल करना स्टार्ट करते हैं। बाहर जो इसका पार्टनर खड़ा था वो इसको आवाज लगाने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, बाहर आओ। वो जाता है लेडीज टॉयलेट के बाहर एंड नॉक करता है, लेकिन वो लड़की तो लेडीज टॉयलेट में थी ही नहीं। वो लड़का सोचता है कि वो लड़की इसका काट कर चली गई है, तो वो मेंस टॉयलेट में चला जाता है हल्का होने के लिए। एंड मेंस टॉयलेट के अंदर तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, टपा मालूम ना। वो लड़का जाता है मेंस टॉयलेट के अंदर एंड गेट खोलता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एक्चुअली में वो दोनों इसको आता हुआ सुन लेते हैं एंड लड़की इसको बोलती है चलो इस कैबिनेट में चलते हैं। जावुक इसके आइडिया को देखकर बोलता है कि ये काफी कमाल का आइडिया था। जहाँ वो लड़का हल्का हो रहा होता है ना, ठीक उसके सामने वाले कैबिनेट के अंदर ये दोनों होते हैं। वो लड़का तो हल्का होने के बाद वहाँ से चला जाता है एंड अब बारी है जावुक की हल्का होने की। एंड जावुक अकेला हल्का नहीं होगा, उसको भी करेगा। एंड वो फिर से स्टार्ट करते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल। जावुक दुनिया के सारे मजे लेता है, सारे के सारे। कुछ टाइम बाद ये खत्म होता है, वो लड़की जाने लगती है। जावुक पीछे से बोलता है मजा ही आ गया हारिन, क्या यही है तुम्हारा नाम। वो लड़की शर्माते हुए बोलती है ऐसे प्रिटेंड करना कि तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। जावुक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की रुकती नहीं है, वो चली जाती है। तो जावुक नोटबुक की तरफ देखता है, बोलता है इसका मतलब कि इसका इफेक्ट खत्म हो गया। एंड अब फाइनली इसको यकीन हो जाता है कि ये नोटबुक काम करती है। वो बोलता है एज लॉन्ग एज आई कैन सी वुमेन्स पेंटी आई एम अ गॉड। सो बस आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि तब आएगा जब आप इस वीडियो का लाइक एम कंप्लीट कर दोगे। एंड इस वीडियो का लाइक एम है 106 लाइक्स का। एंड हाँ, स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आगे हमें अंजुमा आंटी फिर से मिलेंगी एंड आपको वो पार्क वाली लड़की याद है, वो भी आएगी। एंड एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आएगी। तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।